दोस्तों आज हम ये देखेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी अच्छी है या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अच्छी है। ठीक है, और ये फैक्ट्स के ऊपर है, ऑल द न्यूज़पेपर में पब्लिश है, अच्छे से सुनना और आपकी राय भी मेरी तरह हो सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चेंज होना चाहिए बेस्डिंग ऑन दिस फैक्ट। अब यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट मिला है चाइना, यूएस, टर्की, अजरबैजान का। उसी तरीके से इंडिया को कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करी है। इवन इजराइल और रशिया जो कि हमारे क्लोज अलाई है, वो लोग भी लिप सर्विस दिए हैं और जस्ट ये बोले हैं कि दोनों मिलकर ये वार एंड करो। सो नथिंग इन दैट। अगर इन पाकिस्तान यूएस के रिलेशन देखेंगे तो यूएस ने पाकिस्तान पे सिर्फ 19% तारीफ लगाया है। ट्रेड डील हुई है उनकी, टेक डील, क्रिप्टो डील। वेराज इंडिया पे यूएस ने 50% तारीफ लगाया है। फार्मा पे तो 100% तारीफ लग गया है। चबार पोर्ट का जो एग्जाम्पशन है वो चले गया है। H1B वीज़ा भी हाइक हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान सऊदी के रिलेशंस और गहरे हो गए हैं। नाटो लाइक उन्होंने पैक्ट किया है। मतलब क्या है, अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी पे अटैक समझा जाएगा, सऊदी पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सऊदी के साथ भी हमारे इतने अच्छे रिलेशन रहने के बाद हम सऊदी को ये कन्विंस नहीं कर सके कि भाई अगर हम पाकिस्तान से कश्मीर इशू पे लड़ते हैं तो आप बीच में नहीं आना। तो वहाँ पे हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है। ठीक है, व्हाइट हाउस के पाकिस्तान के पीएम व्हाइट हाउस बहुत बार गए हैं और जाके ये सक्सेसफुली प्रोपोगेट कर दिए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में उनकी जीत हो गई है। और उसको यकीन में बदलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट काफ़ी था। उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान ने 6 फाइटर जेट इंडिया के गिराए हैं। मेनी टाइम्स ईयू जाते रहे हैं हम, यूरोपियन यूनियन, और वहाँ पे एक ट्रेड डील हमें बनाना था, इंडिया यू पैक्ट। वो ट्रेड डील अभी भी हम सिक्योर नहीं कर सके हैं। उसके सस्टेनेबिलिटी इशूज चल रहे हैं, ग्रीन इशूज चल रहे हैं। प्लस फॉरेन डेलीगेशन जिसमें हमें असदुद्दीन अवैसी, शशि थरूर, इन सबको भेजा था टू प्रोपोगेट अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, किस तरीके से हुआ था, क्या हुआ था, वो डिड नॉट यील्ड मच रिजल्ट्स इन दैट। एससीओ समिट ने पाकिस्तान फिर से जीता है। पहलगाम टेरर अटैक का जो एक स्टेटमेंट वहां पे होना चाहिए था, उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं निकाल दिया है। तो इंडिया वहां पे भी पहलगाम टेरर अटैक को प्रोपोगेट करने में विद रिगार्ड टू एससीओ के डिक्लेरेशन, वहां पे भी हम फेल हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान और गोइंग वेरी वेल। चाइना के इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे डिफेंस, तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के हमें मिसाइल्स मिले हैं हमारी कंट्री में। तो चाइना और पाकिस्तान बहुत क्लोज है, डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ट्रेड, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेराज इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत हॉस्टाइल है, बॉर्डर इश्यूज होते ही आ रहे हैं। प्लस इंडियन के डिप्लोमेट्स आज तक ये कन्विंस नहीं कर सके पूरी दुनिया को कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अभी भी पूरे वर्ल्ड नेशंस ये बोलते हैं कि कश्मीर का जो इशू है पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर सॉल्व करना मत। इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट येट मेड द कंट्रीज कन्विंस दैट कश्मीर इज अवर पार्ट। ऑब्वियसली हम 1 इंच भी नहीं देंगे, बट कन्विंस तो नहीं कर सक रहे हैं। प्लस जो हमारा जो इंडिया का लॉन्ग टर्म एली है रशिया, क्यों कर रहा है पाकिस्तान को हेल्प, वो भी पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। मतलब क्या है, पाकिस्तान के रिलेशंस रशिया से, यूएस से, चाइना से सबसे अच्छे, इंडिया के रिलेशंस इन पूरन से अच्छे नहीं है। सो डू यू वांट अ चेंज?